जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो एकादशी आने वाली है और इस बार की जो एकादशी है उसका नाम है जया एकादशी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें कब करना है, 7 फरवरी को या फिर 8 फरवरी को करना है। व्रत का पारण कैसे करना है, व्रत की क्या नियम रहेंगे, क्या पूजा विधि रहेगी और एकादशी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। इस बार द्वादशी को बहुत अच्छा मुहूर्त भी बन रहा है जिसमें काफी सारे कार्य अगर आप करते हो तो बहुत अधिक लाभ होगा। भद्रा का साया भी रहेगा एकादशी पर। तो सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है उसे जया एकादशी या फिर भैमी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे नीच योनियों से, यानी जो भूत पिशाच प्रेत ये योनियां होती है उनसे छुटकारा मिल जाता है, कभी भी उसका इन योनियों में जन्म नहीं होता है। देखो, एकादशी का व्रत करना अपने आप में वैसे ही सर्वोत्तम होता है। साल भर में 24 एकादशी होती है, मल मास या अधिक मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है और हर महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। सभी एकादशियों का अपना एक अलग ही महत्व होता है और जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने का महत्व बहुत ज्यादा है। माघ के महीने में कई सारे व्रत पर्व त्योहार आते हैं, उन सभी की अपनी अलग ही महिमा है। और माघ के महीने में 2 एकादशी आती है। पिछली एकादशी जो षटतिला एकादशी गई थी जिसकी महिमा हम सब जानते ही हैं, और ये है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे कि जया या भैमी एकादशी कहते हैं। देखो, ये एकादशी अपने आप में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये माघ के मास में आती है। माघ का महीना वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, माघ का स्नान भी किया जाता है और ऐसे में फिर एकादशी का संयोग बहुत ही अच्छा अवसर होता है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। 2 कारणों से लोग एकादशी का व्रत करते हैं। पहला तो किसी न किसी मनोकामना पूर्ति के लिए और दूसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो दूसरे रीजन से व्रत करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। पता है, जब भी कभी हम लोग कोई भी व्रत करते हैं हमेशा हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है, कुछ ना कुछ मनोकामनाएं होती है कि वो हमारी पूर्ण हो जाए और उसके बाद हम उस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। तो ये तो हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, ये तो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो उस व्रत में जितना भी त्याग आप लोग कर रहे हो ये आप लोग इन भौतिक जगत की चीजों को पाने के लिए कर रहे हो। पर एकादशी का जो व्रत असल मायने में जो ग्रंथों में बताया गया है जिस प्रकार से करना चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी भी इच्छा पूर्ति या मनोकामना के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी भगवान को अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं एकादशी तिथि में वास करता हूँ, इसीलिए तो इसे हरिवासर कहा जाता है। तो हमें भी एकादशी का, एटलीस्ट एकादशी का व्रत तो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, किसी भी मनोकामना से नहीं। और देखिए, जब आप भगवान के लिए कुछ करोगे, उनकी प्रसन्नता के लिए त्याग करोगे, उनकी प्रसन्नता के लिए भूखे रहोगे, और क्योंकि कोई भी व्रत करते हो थोड़ा कष्ट तो हमारे शरीर को होता ही है, तब भगवान के प्रसन्न होने से आपकी जो भी इच्छा है वो तो स्वतः ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इस चीज का तो विशेष आप लोग ध्यान रखिए कि व्रत जब भी करते हो तो उसके पीछे का जो आपका मंतव्य है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी जानते हैं कि ये एकादशी व्रत हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इस जो मंथ चल रहा है उसमें तिल की बहुत ज्यादा अधिक महिमा है, तो तिल को तो आपको सबसे आगे इस व्रत में भी रखना ही है। जैसे षटतिला एकादशी तो नाम से ही तिल के लिए थी, लेकिन क्योंकि माघ का महीना ही तिल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है इसलिए इस एकादशी में भी तिल का प्रयोग आपको करना चाहिए। तिल आप लोग व्रत में यूज कर सकते हो क्योंकि तिल जो है वो वारा भगवान के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये फलाहार में ही आती है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब अगर आगे हम लोग बात करें तो एकादशी का व्रत, जैसा कि मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती हूँ, पर जो लोग नए चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए हमेशा एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। कभी भी सिर्फ एकादशी के ही दिन आपको नियम पालन नहीं करने होते हैं। सेम इस एकादशी पर भी रहेगा, तीनों ही दिन आपको नियम पालन करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए लिंक रख दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि एकादशी व्रत के क्या क्या नियम है। मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्लीज आप लोग उसे जरूर चेकआउट करिएगा।
ठीक है। पूजा विधि की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एकादशी वाले दिन ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। किसी भी व्रत में ज्यादा देर तक हमें नहीं सोना चाहिए। आप लोगों को जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का होता है। तो जब भी आपके यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है उससे 1.5 घंटा पूर्व आप लोगों को स्नान आदि से फ्री हो जाना चाहिए। एकादशी बहुत पवित्र तिथि है तो आप अपने जल में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हो। कोई पवित्र नदी या सरोवर पास में है तो अवश्य ही वहां पर जाइएगा। स्नान आदि से फ्री होने के बाद भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण या फिर भगवान विष्णु, जो भी आपके मंदिर में आपने भगवान विराजमान किए हैं उनकी आपको पूजा करनी है, उन्हें भोग समर्पित करना है। एकादशी वाले दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। इस दिन हम तुलसी देवी को जल नहीं चढ़ाते हैं और तुलसी देवी के पत्र भी नहीं उतारते हैं। देखो, जल न चढ़ाने के पीछे का भाव ये रहता है भक्तों का कि तुलसी महारानी का भी एकादशी का व्रत है और उन्होंने व्रत निर्जल किया है, इसीलिए हम लोग जल नहीं देते। अगर आपका भी ऐसा भाव है तो आप भी जल मत दीजिएगा, क्योंकि महारानी, तुलसी महारानी का व्रत है तो वो बहुत कमजोर फील करती हैं। इसीलिए एकादशी तिथि में कभी भी तुलसी दल हमें नहीं उतारने चाहिए। आप 10वीं तिथि को ही एकादशी के लिए पर्याप्त मात्रा में तुलसी दल उतार सकते हो। द्वादशी में भी नहीं उतारने चाहिए क्योंकि पूरे दिन माता का व्रत रहता है, उसके बाद वो कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए। तो 10वीं को ही एकादशी और द्वादशी के लिए पर्याप्त मात्रा में आप तुलसी दल उतार के रख सकते हो। तुलसी महारानी की परिक्रमा आपको करनी होती है कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा फिर आप जितनी भी कर सकते हो। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए जब भी आप पूजा करते हो तो पूजा में आप चावल की जगह पर तिल का प्रयोग कर सकते हो, तिल आप चढ़ा सकते हो। ठीक है। भगवान की धूप दीप से, देखिए काफी सारे लोग ना लंबी चौड़ी पूजा बताते हैं जिसमें आपको कलश रखना होता है, फिर विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है, एक थोड़ी लंबी विधि वो हो जाती है। लेकिन देखिए हम लोग गृहस्थ में है, जितना हम लोग कर सकते हैं उतने ही नियम हम लोगों को लेने चाहिए और शास्त्रों में भी इस चीज की छूट गृहस्थों को दी गई है। इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी पूजा विधि नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं स्वयं भी ऐसा नहीं करती हूँ। ठीक है। इसीलिए हम घर के मंदिर में रोज जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसी प्रकार से सिंपल तरीके से पूजा आपको करनी है। एकादशी व्रत का जो सबसे ज्यादा महत्व है, या मैं कहूंगी कि एकादशी व्रत करने का जो आपका संकल्प है, क्यों कर रहे हो, तो वो बस ये है कि आपको उस दिन भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जप करना है, भगवान के लीला का चिंतन करना है, भगवान के समीप रहना है। देखो, कोई भी तिथि या कोई भी त्योहार जब आता है तो वो इसीलिए आता है कि हम भगवान के और करीब जा सके, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें तो हम अपनी लाइफ में ही इतना बिजी रहते हैं कि भगवान को हम कहीं किनार कर देते हैं, उनके बारे में हम विचार भी नहीं करते जिनसे हमारा जीवन है और जिनके लिए हमारा जीवन है। ठीक है। तो एकादशी तिथि पर ज्यादा पूजा पाठ के नियम अगर आप ले लोगे और नहीं कर पाओगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। जितना हो उतना ही करिए, पूजा को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जबरदस्ती मुझे ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है, इसलिए मैं घर के कार्य नहीं कर सकती हूँ, है ना, या फिर आपकी जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनको आप नहीं निभा रहे हो, घर वाले उससे चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। गृहस्थ में है तो जितना निभ सकता है उतना ही हमें करना चाहिए। चाहे तो आप पंचामृत से लड्डू गोपाल का अभिषेक कर सकते हैं अगर पॉसिबल होता है, नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नॉर्मल सिंपल विधि से पूजा करिए। संकल्प की बात अगर आती है तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हो, संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसी इच्छा पूर्ति या मनोकामना के लिए जब कोई भी व्रत किया जाता है तो उसमें संकल्प आवश्यक है। तो अब आप देख लीजिए कि आपके एकादशी व्रत करने के पीछे का मकसद क्या है। पूरे दिन फिर आपको भगवान के नामों का जप करना चाहिए, कथा सत्संग में जा सकते हो, मंदिर जाओ, भक्तों का संग करो, इस तरह से भगवान के करीब रहिए। सबसे अच्छा है मन ही मन भगवान के नामों का जप करिए। जो भी रोज के कार्य है, ऑफिस स्कूल जो भी आपका है आप उसे भी करते जाइए, घर के कार्य भी करते जाइए, नाम जप करते जाइए। शाम के समय पर संध्या आरती एकादशी पे अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी देवी में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी की जो तिथि होती है वो रात में सोने के लिए नहीं होती है, उस दिन जागरण करना चाहिए। जितना आपसे संभव होता है उतना कीजिए। यदि आपका ऑफिस है या कुछ भी है, नेक्स्ट डे आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप लोग 12 बजे तक तो जग सको, जो कि नॉर्मली हम लोग आजकल जग ही लेते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग द्वादशी पे क्या करना है। देखो, इस बार ना एकादशी पर भद्रा का साया भी है
और भद्रा जो है वो लगभग पूरे दिन ही रहने वाली है, जो कि शुरू होगी सुबह 8:48 से और रात को 8:15 पर एकादशी वाले दिन भद्रा समाप्त होगी। पूरे दिन भद्रा रहेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भद्रा है ये स्वर्ग लोक में रहेगी और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी स्वर्ग लोक में भद्रा होती है तो धरती पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तो पूरे दिन में आप कोई भी मांगलिक कार्य पूजा पाठ बड़े आराम से कर सकते हो। भद्रा का साया धरती लोक पर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं द्वादशी। तो देखिए द्वादशी पर इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है, जो कि कभी भी सैटरडे या फिर संडे को आने वाली सप्तमी, द्वादशी या द्वितीय तिथि पर ही बनता है, जो कि इस बार द्वादशी तिथि पर बन रहा है। ये जो त्रिपुष्कर योग होता है ना, इसमें कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसका 3 गुना होकर हमें फल मिलता है। इसीलिए बहुत सावधानी से आपको कोई भी कार्य करना चाहिए। कोशिश करिएगा कि ऐसे कार्य करें जिसमें आपकी बढ़ोतरी हो, जैसे घर खरीदना, वाहन खरीदना, है ना। ऐसे कार्य अगर हमारे जीवन में ज्यादा होते हैं तो वो हमारे लिए शुभ होता है। तो ऐसे कार्य आपको जरूर त्रिपुष्कर योग में करना चाहिए। जितनी ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति और नामों का जप करो। कर्ज लेना, किसी को अपशब्द कहना, किसी का दिल दुखाना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं अगर त्रिपुष्कर योग में आप लोग कर्ज ले लेते हो तो वो कर्ज या तो आप कभी चुका ही नहीं पाते हो या फिर उस कर्ज को चुकाने में बहुत ज्यादा कष्ट का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का दिल दुखा रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, तो उसका आपको अपने जीवन में 3 बार जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि द्वादशी पर इस बार त्रिपुष्कर योग है, तो उतने समय के लिए आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, व्रत का पारण कब करना है, एकादशी तिथि कब है, भद्रा का समय और त्रिपुष्कर योग का समय अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसे समझ लीजिए। देखिए एकादशी तिथि जो है वो 7 फरवरी को रात में 9:27 पर शुरू हो रही है, जो कि 8 फरवरी को रात को 8:15 बजे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम हमेशा एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार करते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार जो व्रत हमें करना है वो हमें 8 फरवरी दिन शनिवार को ही करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एकादशी पर राहु काल कितनी बजे है। तो देखिए राहु काल जो रहेगा वह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल में किसी भी तरह की पूजा पाठ आपको नहीं करनी है। ठीक है, 8 फरवरी एकादशी को भद्रा का साया भी है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सुबह 8:48 से रात के 8:15 बजे तक रहेगा, पर आप कर सकते हो कोई भी मांगलिक कार्य, क्योंकि ये स्वर्ग में रहेगा, धरती पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसके बाद हम जानते हैं व्रत का पारण हमें कब करना है। तो व्रत का जो पारण है वो 9 फरवरी को किया जाएगा। सुबह 7:05 से लेकर सुबह 10 बजे तक का समय रहेगा। इसके बाद त्रिपुष्कर योग का समय है 9 फरवरी को शाम को 5:53 से लेकर शाम को 7:27 तक। तो ये थी जया एकादशी व्रत से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आगे आपको और भी वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको जया एकादशी की कथा मिलेगी, क्योंकि कोई भी एकादशी व्रत आप करते हो उस दिन उसकी कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है। तो कथा का वीडियो आपको मिल जाएगा एकादशी वाले दिन। व्रत का पारण करने की क्या विधि रहेगी, दान क्या करना है, कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, इसका वीडियो भी आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि उन वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और लाइक करके कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।